पर बताते त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। यानी कि 8-9 चैप्टर के बाद सीधे पढ़े थे 15 नंबर चैप्टर, है ना। 15 नंबर चैप्टर में प्रायिकता देखे और साथ में उसका एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था ऐच्छिक का वो भी देख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जिसको भी इतना कंप्लीट है वो 20 और 10 30 नंबर के आसपास, 30 नहीं बोल सकते हम, लेकिन 30 नंबर के आसपास में आप जा सकते हैं। मतलब बनाइएगा, जब भी 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 30 नंबर आपसे वो बनेगा। पीछे वाला चैप्टर की अगर बात करें तो थोड़ा सा पूरे 50 नंबर बनना चाहिए। आप समझ रही हो ना, 50। ठहराओ, आज हम लोग पढ़ेंगे वो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? 7 नंबर चैप्टर जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुम्हारे बुक में है एनसीईआरटी में, ठीक। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट नीचे और नहीं दिखा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या था हुआ? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में लिख ले इसका नाम निर्देशांक। कथी लिखल हुआ? निर्देश को अंकन करना हुआ निर्देशांक कहलाएगा। निर्देश को अंकन करना क्या कहलाएगा? निर्देशांक कहलाएगा। जैसे बात करते हैं, पहले समझना, बोलिए बुआ। ज्यामिति, ज्यामितियाँ होगा, ऐसे होगा। चलो ध्यान दो। अच्छा बुआ देखिएगा, इधर ध्यान देगा। क्या है ना कि मैथ में गलती हो रहा है ना, हिंदी वाला बात, तो वही पर नहीं ध्यान दिया जाता है। कथी पर ध्यान देते हैं? सिर्फ सवाल पर कि बना कैसे। बात समझ में आ रहा है ना। इस पर नंबर नहीं कटेगा, इस पर नंबर कटता है माइनस प्लस वाला, ठीक है। माइनस प्लस, हाँ, लेकिन सही लिखना चाहिए। जय लिखल है। अच्छा वो देख, इसको बोलते हैं हम लोग कौन एक्सिस? त्रिकोणमिति में पढ़ा है ना। चतुर्थांश क्लियर है सबका? इसको कौन एक्सिस बोलते हैं बुआ? इसको एक्स बोलते हैं ना, इसको एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, आराम से बात करते हैं बुआ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर कटता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु। हाँ, ये जो कटा है बुआ, इसको प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। ये जहाँ पर कटता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। दिखाई अच्छे से दे रहा है बुआ? हाँ। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बुआ? 0। तो 100 लाइक आ जाएगा ना, 100 लाइक आ जाएगा इसका, ध्यान रखो। इधर की ओर बढ़ेंगे प्लस, ऊपर की ओर भी बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्लस। वाई पे बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। इधर भी बढ़ेंगे तो क्या होगा बुआ? प्लस। तो पहले एक्स को लिखते हैं जी। जो कोई लिख रहा है बुआ उतनी देर वेट करो, ध्यान दो। वाई भी क्या है इसमें? प्लस में है, तो प्लस प्लस लिखेंगे कि ना? तो बताओ, प्रथम चतुर्थांश, इसको कौन चतुर्थांश बोलते हैं बुआ? प्रथम चतुर्थांश। पहले भी हम समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखो। जो विद्यार्थी यह चैप्टर से स्टार्ट करेगा उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये कौन चतुर्थांश? द्वितीय। कौन चतुर्थांश हुआ? द्वितीय चतुर्थांश। दिक्कत है किसी को? नहीं है। ये कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। और लास्ट में जो बच गया हमारा वो कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थ। चलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कहने में? नहीं। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ कहने में किसी को प्रॉब्लम है? इसको प्रथम पाद भी बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद और इसको चतुर्थ पाद। इसमें किसी को परेशानी है वो कहीं भी तो बोल दो, है ना। आगे चले। मूल बिंदु का निर्देशांक 0। प्रथम का चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस। हाँ, चूंकि एक्स वाला इसमें माइनस होता है, पहले लिखते चूंकि हम एक्स को है इसलिए माइनस होगा। आदिल प्लस। ये किसमें होगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक? माइनस और कथी? इसकी बात कर लेते बुआ। क्योंकि एक्स भी कथी में? माइनस। वाई भी कथी में? दोनों माइनस है या ना? इसकी बात करूँ प्लस माइनस। हालांकि एक्स वाला कथी में है? प्लस में। वाई वाला कथी में है? माइनस में। बस यहाँ से तुमको 2-3 क्वेश्चन बन जाना चाहिए प्लस माइनस वाला। जैसे हम पूछेंगे वो बताओ कि +2 और -3 कौन चतुर्थांश में? चतुर्थ। तो देखेंगे प्लस माइनस वाला कौन में है? चतुर्थ। आंसर क्या होगा? हम बुआ नहीं देते यहाँ पर प्लस, जैसे लिखते 2 और -3, तब उसी में रहता कि इसको परेशानी है। हम सीधे लिखते 4 कौन चतुर्थांश बुआ? अच्छा 0 4 बोलो। नहीं,
0 4 मतलब x 0 y, यानी कि y अक्ष पर होगा। कौन अक्ष पर होगा? y अक्ष पर। इतना बात समझ में आ रहा है? ये कौन अक्ष पर होगा बुआ? 5 0 लिखते तब x अक्ष पर। कारण ये है कि x कुछ न कुछ है, y क्या हो गया? 0। बस ये बात अगर समझ में आएगा तो एक दो क्वेश्चन जो इसमें है वो समझ में आएगा कि कौन एक्सिस पर है। प्रिया बताएगी पीछे। बुआ 6 0 बताओ कौन एक्सिस पर होगा? एक्सिस पर होगा कि चतुर्थांश में? अक्ष पर ना होते रे। देखो x के मान है ना बुआ 6 और y क्या है? मतलब 6 आई पर ना आएगा कहीं और कहीं जाता है? x एक्सिस पर ना होगा बुआ। बात समझी? तो समझ रही है? ठीक है। अच्छा बता x 0 कौन चतुर्थांश पर? x अक्ष पर ना रे। ये कौन अक्ष पर? चतुर्थांश में नहीं ना। y लिखना होगा तो 0 y लिखेंगे ना बुआ। अभी कौन चतुर्थांश पर? किसी को दिक्कत है इतना तक में तो बोलो। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ लिखने में किसी को परेशानी है? कर्ण को नहीं। अब चलते हैं। इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो नोट करना है। नोट करो, इतना नोट करो। तो पहले प्रथम द्वितीय सबको लिखना है। इसमें लिखे तो बुआ खुद से देखो, ध्यान दो। इस बिंदु का निर्देशांक तो होता है 0 0। इसमें किसी को परेशानी है? हम बोलेंगे बुआ 1 2 3 4 5 इधर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 इधर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं खाए। 1 2 3 4 5 बोलो जाए 5। अच्छा हम बोलेंगे कि इधर से 3 है, इधर से 4, तो इधर से तीसरा लाइन, इधर से क्या लाइन? ये तुम लोग ग्राफ में पढ़ा है ना बुआ। हम कहेंगे यहाँ पर ठीक है, तुम बोला तो हम लिख दिए 3 4। 3 4 लिखेंगे 4 नहीं। हालांकि पहले x को लिखा जाता है बाद में y को। इतना तक में किसी को दिक्कत है? परेशानी बुआ तन को नहीं। तो आप समझो अच्छा से। ऐसा हो सकता है ना बुआ कि जहाँ पर कटा है, देखो तो अच्छा से, जहाँ पर कटा है। अच्छा ये बता, ये लंब है कि ना 90 डिग्री? अच्छा हम हिया से एकरा मिला दी। हम कहे कि तो राब वाले 0 0 से 3 4 के बीच दूरी बता। दूरी ये दूरी है ना रे। यहाँ से यहाँ तक कथी हुआ? दूरी हुआ। तो बता क्या डिग्री? 90। तो ये आधार आई कथी? कथी करने ना हमरा निकालना है। एक तरह से करने नहीं निकालना होगा कि एक बीच के दूरी। तो ये हुआ 3 आई होले 4 ना रे। मतलब ये 4 हुआ, सॉरी ये 3 हुआ, आई कितने होले बुआ? 4। तो हम करेंगे कि 3 के स्क्वायर जोड़ के कर स्क्वायर 4 के स्क्वायर के रूट ना रे। 3 3 4 चौका 16 के रूट कितने आते बुआ? 25 के वर्गमूल कितने होता है? मतलब ये आंसर आया कि नहीं बता? 5 आंसर आया ना। 5 इकाई ये है। बस ये है सूत्र है। सूत्र कथी है? देखो दोनों के स्क्वायर किए हैं, रूट किए हैं ना किए हैं। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, चाहे वो माइनस में रहे प्लस में रहे, जिधर रहे तिधर रहे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है बुआ। तो लिखेगा पहला है तुम्हारा मूल बिंदु से दूरी। कौन बिंदु से दूरी बुआ? एक बार नहीं, हम कितना बार तुमको बोले, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल बिंदु से दूरी तो कहेगा तुम रूट अंडर x स्क्वायर प्लस बोल बुआ y स्क्वायर। खत्म हो गए। बता पहला को ये नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। मूल बिंदु से मान लो हम इधर लिख दिए 5 माइनस 6। 5 कथी लिख दिए बुआ? कहेंगे बुआ बता मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? तो तू कहेगा सर जी 5 माइनस 6 दे ले ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 के स्क्वायर जोड़ माइनस 6 के स्क्वायर। दुलरुआ के कौन होता है? दुलरुआ माइनस वाला घेर के स्क्वायर करेगा। हरदम दिमाग में बैठा लो, इस चैप्टर में माइनस इधर से उधर होना नहीं चाहिए। हो गया तो बहुत कुछ कर जाएगा। समझा? बता बुआ 25 36 रूट करेंगे कि नहीं? 6 5 रूट अंडर कितना आ गया? 61। चूंकि सेंटीमीटर चाहे मीटर कुछ दे ले नहीं है, इसलिए इकाई लिखेंगे बुआ। क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे। बता इसमें किसी को दिक्कत है? दूरी है रूट 61। रूट 61 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अच्छा हम तुमको बोले इधर चलते हैं। इधर मान लिया कि -4 है या -4 कितने कितने है? आप तरफ बोलेंगे बता मूल बिंदु से दूरी, तो वह बात क्या लग वह बात यानी कि रूट अंडर फिर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? देखो यहाँ पे रूट अंडर -4 का स्क्वायर ना रे बुआ प्लस फिर से -4 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 चौका 16 के रूट 16 16 कितने होता है? गलती है नहीं। कितने होता है? 32 का रूट होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है ना। ऐसा 4 रूट 2 4 चौका 16 दूनी। अरे जेका नहीं आता है तो देखेगा। प्रिया कुमारी तुमको नहीं आता है, इधर देखो। 2 से तुरबे बुआ कितने होता है? 16।
फिर दूसरे तुरबे दे कितने आता है? आठ। फिर दूसरे तुरबे, चार, फिर दूसरे तुरबे, 2, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। इसका मतलब है कि रूट अंडर लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 को, नहीं रे? अच्छा बताओ, जोड़ा लगता है तब बाहर, जोड़ा लगता है तब बाहर, लेकिन एक बार जोड़ा लगा नहीं। तो एगो 2 बाहर, फिर एगो 2 बाहर, तो 2 2 नहीं, फिर दो, 4 बाहर, लेकिन रूट 2 रहेगा कि ना? आंसर कितने ले बुआ? 4 रूट 2 इकाई। पता लिखे बुआ? 4 रूट 2 हिंदी में इसको इकाई। यूनिट भी तुम बोल सकता है। वही बतवा बिल्कुल सेम सेम मस्ती के। अस्ति। तब वह इकाई लिखेंगे चाहे यूनिट तो गलती हो जाएगा, लेकिन नहीं देगा तो गलती हो जाएगा, इसलिए हम बता दिए पहले। यूनिट या इकाई लिखना मस्त, कोई दिक्कत परेशानी? सेंटीमीटर आ रहे है ना? रहेगा तब रहेगा तो सेंटीमीटर लिखो, वही तो। अच्छा ठीक। ये कोई दिक्कत? ना। लेकिन इतना बात समझ गया है? तो बता, मूल बिंदु से दूरी समझे हो आप लोग? कोई परेशानी है? नहीं। किसी को दिक्कत है तन को तो बोल दो। नहीं। तन को दिक्कत है? मूल बिंदु से दूरी याद रहेगा? सबको याद रहेगा ये बात? ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बताया अभी हम? एगो दूगो मान लो, एगो तो याद रहेगा ना, थोड़ा सूत्र याद रहेगा ना? चलते हैं नेक्स्ट पे बुआ, उतारोगे? उतारो। देखो आप सुनो हमारी बात अच्छे से। हम बोल लेते वो इधर देखो, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 और क्या ले लिए? इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 और क्या ले लिए? 5, इधर भी 5। ठीक है। सुनोगे अच्छे से आप हमारी बात को। ये लिखने में तो किसी को परेशानी नहीं होता होगा? ये होता है? अंशुआ के दिक्कत है। हाँ वो अंशु बोलो, क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत है? अच्छा हम तुमको बोलेंगे कि 4 5, तो तू कहेगा 4 इधर 5 इधर, नहीं रे? 4 5 की दूरी, 4 इधर जाइए सर जी, 5 इधर जाइए, तो यहाँ पर आ जाइएगा, ये ना बुआ रे? हम कहेंगे ठीक है, तो सही बात बोला है। लेकिन तू कहेगा फिर कि 2 3, हम कहे अच्छा 2 3, इसके सीधे जाएंगे और इसके सीधे जाएंगे, नहीं रे? अच्छा मूल बिंदु से हम बोलते तो कि बुआ रे 2 3 की दूरी तो तुम लोग तो ऐसा ही निकाल लेता, निकाल लेता कि नहीं निकाले? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बुआ कि हम बोलेंगे कि ई बिंदु से ई बिंदु की दूरी निकालो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो उस समय हम क्या करेंगे बताओ? उस समय दो बात है तेरे पास, या तो मूल बिंदु से ई दूरी निकाल कर, मूल बिंदु से ई दूरी निकाल कर घटा देंगे तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक और तरीका है वो हम लिखने जा रहे हैं, देखोगे। देखो ये होता है x1, ये होता है y1, ठीक है? देखो एगो जब रहे तो उसको xy लिख देते हैं, लेकिन एगो से बेसी रहेगा तो का नाम लिखना पड़ेगा ना? x1 y1, अगर 3 गो रहता तो लिखते x1 x2 x3 ना लिखते रे। क्या गो है अभी? 2 गो है। क्या गो है रे बुआ? हाँ, तो इसको मान लेते बुआ कि x1 है, कितना मान लिए? इसको मान लेते y1, एना ना लिखते हैं रे? पहला वाला को x, दूसरा वाला के y। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलते बुआ? ये ना लिखे बुआ? अच्छा देखो, दोनों जो है ना बुआ, ये दोनों के बीच की दूरी के ना निकलेगा तो दूरी सूत्र लिख लोगे। मान लो हम बिंदु लिख लेते हैं ए, और क्या लिख लिए? हम लिखते हैं यहाँ पर दूरी, ए बी की दूरी। दूरी सूत्र याद रखोगे, इसी को दूरी सूत्र भी बोलते हैं, ए बी की दूरी सूत्र, चाहे हम सीधे लिखते हैं दूरी सूत्र। क्या होता है सो देखो, रूट होगा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। दूसरा में से बड़का वाला में से पहला वाला को घटा लेंगे, बड़का वाला में से पहला वाला को घटा लेंगे, या पहले वाला में से बड़का वाला को घटाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। कला के स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस से आ जाएगा, समझा कि ना? तो देखो लिखेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के, बताओ याद रहेगा इतना बात? फिर से बोलो, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के, याद रहेगा? x1 के साथ सॉरी x2 के साथ x1 को लेना है, y2 के साथ y1 को लेना है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ऊपरों में देखो मूल बिंदु क्या लिखे थे बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मान लो एक तरह से x है, ये मान लो y है, किरे एक्स स्क्वायर प्लस कथी लिखे? अब इसके बीच की दूरी निकालना है हमको, तो देखो निकलेगा सो। बोलो x2 के जगह पर कितना है बोलो? 4। कितना है रे? 4। x1 के जगह पर 2। 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर लिखेंगे कि ना? ठीक है। y2 के जगह पर 5, y1 के जगह पर 3, तो 5 माइनस 3 लिखे बुआ की ना? होल स्क्वायर लिखेंगे कि छोड़ देंगे? लिखेंगे। 4 में से 2 गया, घटा आता है ना बुआ? बीच में घटा हुआ तो घटा हुआ, सिंपल है। गुना रहता तो गुना करते, हाँ कि ना? घटा हुआ तो घटाएंगे। 4 में से 2 गया, 2 के स्क्वायर, फिर 5 में से बुआ 3 गया, फिर 2 के स्क्वायर, कोई दिक्कत? 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 4 कितने होगा? 8 ना रे? 8 के वर्गमूल कितने हुए?
दो रूट दो गधा सकेंगे का 8 है। पहले तोरा नहीं ना, पहले को 4 दो रूट दो ना रे, एगो दो बाहर लेकिन एगो अंदर ही ना रहेगा। जिसको ये समझ में आओ देखो इधर, रूट के अंदर में 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, वो एगो के जोड़ा लगाते एगो बाहर, एगो के नहीं लग लेते एगो अंदर है। ठीक, जोड़ा लगता है तब करवा दे, कुछ होता है तो तोरा के मालूम है। ठीक, आंसर लेकर कितने आंसर आया 2 रूट 2 यूनिट। बात समझ में आया? इकाई भी लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा तोरा, हमरो दिक्कत नहीं। उतर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? किसके किसके बीच की दूरी? 4, 5 और 2, 3 के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र था। सूत्र आसान है, बन जाएगा आप लोगों से, कोई परेशानी नहीं ना होगा। उतारी तब हुआ, आ जाओ सुनोगे। हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एगो बताते हैं, उसके बाद स्वयं से प्रयास करेगा तुम लोग बनाने का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ना बुआ, बिंदुओं देले है, बिंदु मतलब एगो बिंदु तो नहीं होगा, क्या को बिंदु होगा? कम से कम 2 को होगा। बिंदुओं कहने का मतलब यह होता है कि बहुवचन है। 2, 3 और 4, 1 क्या बोला है बुआ? 2, 3, 4, 1 2, 3 और कितना कितना 4, 1। अच्छे से समझो, इससे पहले भी हम इस चीज का वीडियो बना चुके हैं, मतलब इस सभी चैप्टर का वीडियो बन चुका है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अकेले समझाने में अलग बात है, कि अभी समझाने का कुछ अलग। ये मान लेते वो क्या है, लिखिए ये और क्या बोला है कि विभिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब 2 बिंदुओं हैं उसके बीच की दूरी निकालना है। तो अभी किसके बीच दूरी निकालना है हम लोग? अगर हम PQ लिखते थे क्या लिखते? लिखते कि नहीं लिखते? तो लिखेंगे AB बराबर, AB कहने का मतलब है ना दूरी, AB दूरी लिख देते लोग, AB दूरी बराबर। फिर से सूत्र बोलेगा बुआ, x² प्लस x2 माइनस x वो तब होता है ना जब मूल बिंदु रहता है, फिर भूल कहा जाता है। x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम 13 लिख देंगे बुआ, की हो गया था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। x2 के जगह पर बताओ बुआ 4, 4 x1 के जगह पर बताओ 2 का कथी होल स्क्वायर। y2 के जगह पर 1 y1 के जगह पर -3, यानी कि माइनस ही फॉर्मूला है। ठीक, अब तुमको नहीं लगता है कि घटाव है? घटाव नहीं आता है? अगर घटाव आता है तो तुमसे चैप्टर बन जाएगा। घटाव नहीं आता है बुआ तो बच्चा क्लास में सीख लो। 4 में से 2 गया, 2 के कथी 1 में से 3 गया, बस यह चीज समझ में आना चाहिए कि 1 में से 3 जाएगा, कहना जाएगा तो 3 में से घटा देवे। -2 के कथी होल स्क्वायर। ठीक है बुआ, 2 दूनी 4 फिर एक स्क्वायर करबे तो +4, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो कौन 4 +4, 4 4 कितने होचे बुआ 8 अभी देखे थे 8 के कितने आता है 2 रूट इकाई, कत लिखो बुआ यूनिट। ये आंसर है, कोई दिक्कत? बताओ इसका सेकंड वाला बनेगा तुमसे? अभी बना के दिखाओ, थर्ड वाला हम खुद बना के बताएंगे। पहले सेकंड वाला बनाए थे, पहले सेकंड, पहले फर्स्ट उतारो, बिंदु बोलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, पहला का दूसरा -5 -5 -1 नहीं 3 हुआ 7 प्लस है प्लस 7 है ना, -1 3 सीधे। हाँ चलो कोई बात, माइनस से डराने का नहीं, बस समझा? माइनस से डराने का नहीं, मतलब x2 की जगह पर कितने हैं? अच्छा, इस बात से किसी को परेशानी है कि x1 x2 जो नहीं पहचाना है अभी तक? x1 के मान बोलो तो, x1 के मान -5, y1 के मान 7, x2 के मान y2 के मान 3। इसमें किसी को परेशानी है? इसमें नहीं परेशानी है, तो लिखने में परेशानी हमारे ख्याल से नहीं आना चाहिए। x2 की जगह पर कितने हुआ लिख दिए, कोई दिक्कत? यहाँ देखो सूत्र से माइनस की, सूत्र से माइनस। x1 की जगह पर कितना है दुलरुआ के, बस यही बात तोरा खाली समझना है बुआ, जो माइनस वाला रहता है होता है दुलरुआ, लिखो ओकरा घेर का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ना रे, ये समझा? ये बात समझ में आया सबको? खोपड़िया में चल गया सबको? y2 की जगह पर कितने हैं 3, माइनस है तो -7, ठीक है। y1 की जगह पर बता हुआ एक कथी किसी को परेशानी? अब आगे चलते हैं, अब हम अभी कुछ पूछे किसी से, अभी पूछे कि अभी बता रहे हैं -1 वैसे ही रहेगा, सीखो यहीं पर, बहुत कुछ यहीं पर परेशानी आ जाती है, यहीं पर सीखना है तुमको। -1 वैसे ही लिख दिए, माइनस माइनस कथी हो जाएगा
ये बात समझ में आया? हाँ, तकनी सब समझ जगह गए आएगा थे। ये चीज, सब जगह मतलब जगह जगह पर माइनस वाला जखनी आएगा तखनी ये सब आएगा। बात समझा कि नहीं? तो याद रखना ये बात, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब 5 लिखबे कि ना बुआ? होल स्क्वायर छोटेगा 5 में, सॉरी 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया, -4 का स्क्वायर ना बुआ। अब एक बात फिर से बताओ कि -1 में 5 जोड़े तो -4 कि +4? +4 -4 कितने बचेगा? 4 के कथी प्लस फिर है -4 तो 4 चौका 16 आयो ना बुआ 16 रे 16 32 के रूट कितना होता है? होता है कि नहीं होता? ये किसी को समझाना है हमको? कभी भी दूरी माइनस में नहीं आएगा, दिमाग में बैठा लो। दूरी कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर तुम्हारा आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? -a + a वाला एक क्वेश्चन लास्ट वाला है तो बन जाएगा तुमसे, बना के देखेगा। ठीक है, आज भर रहने देना है, आज भर रहने देते हैं, इतना है जो भी है तुम्हारा उसमें वो देखेगा बना के। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? कितना तक हो गया है? ठीक है, अभी हम बता देते हैं, तुम लोग घर से बना के लाएगा। सब क्वेश्चन हम बता देते हैं, मतलब सबके बता देते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। तुम लोग घर से करके आएगा, ना बनने की स्थिति में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है।